आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओलंपिक्स के बारे में है और इसमें जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाली हूँ उनके पेपर में आने के चांस 100 से भी ऊपर हैं। इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स नेवर एब्सेंट इन ओलंपिक्स आर। ऐसी कौन सी स्पोर्ट्स है कभी भी ओलंपिक्स में एब्सेंट नहीं हुई, हमेशा जब से मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुई है। तो एथलेटिक, स्विमिंग, साइकिलिंग, फेंसिंग और जिम्नास्टिक, जिसके अंदर एरिस्टिक्स जिम्नास्टिक आती है, ये 5 स्पोर्ट्स कभी भी ओलंपिक से एब्सेंट नहीं हुई। उसके बाद है कि ओनली 5 कंट्रीज़ हु पार्टिसिपेट इन एवरी स्पोर्ट्स इन ओलंपिक। ऐसे कौन से 5 कंट्रीज़ हैं जब से मॉडर्न ओलंपिक हुई है उन्होंने हमेशा से इसमें पार्टिसिपेट किया है। सिर्फ 5 कंट्रीज़ ऐसे हैं, उनके नाम क्या हैं? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटानिया, ग्रीस और स्विट्ज़रलैंड। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा कंट्री है, विच कंट्री वुन गोल्ड मेडल एट ईच कंडीशन ऑफ ओलंपिक गेम। ऐसा कौन सा कंट्री है जिसने हर एक ओलंपिक गेम का जो कंडीशन होती है, हर एक ओलंपिक गेम जो होती है उसमें गोल्ड मेडल जीता हुआ है। उस कंट्री का नाम है ग्रेट ब्रिटानिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ओलंपिक व्हेन एवरी कंट्री सेंड देयर फीमेल एथलीट। ऐसी कौन सी ओलंपिक थे जिसमें हर एक कंट्री ने अपनी फीमेल एथलीट्स को भेजा। उस ओलंपिक का नाम 2012 की ओलंपिक है जो लंदन में हुई थी, जिसमें हर कंट्री ने अपनी फ़ीमेल एथलीट को भेजा था compete करने के लिए। तो आपने नहीं भूलना, 2012 की ओलंपिक थी वो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब से लेकर कब तक विंटर और समर ओलंपिक होती रही सेम ईयर में। 1924 से लेकर 1992 तक समर और विंटर ओलंपिक सेम ईयर होती थी। अब मुझे ये बताइए कि व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ओलंपिक। ओलंपिक की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? जैसे इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, पाकिस्तान की कोई भी हो सकती है, ऐसे ही जैसे इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, ऐसे ही ओलंपिक की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं? वो हैं इंग्लिश और फ्रेंच। ये दो जो हैं ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके बाद हम बात करते हैं, हाउ मैनी डेज़ इन ओलंपिक इवेंट्स। एक ओलंपिक इवेंट को कितने दिनों में कंप्लीट होना होता है, उसके कितने दिन होते हैं? तो 17 डेज़ में एक ओलंपिक इवेंट को कंप्लीट होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टॉर्च एडेड इन ओलंपिक। टॉर्च को ओलंपिक में कब ऐड किया गया था? टॉर्च को ओलंपिक में ऐड किया गया था 1936 में। आपने बात याद रखनी है। और ड्रग टेस्टिंग जो थी उसको ओलंपिक में फ़र्स्ट टाइम ऐड किया गया था 1968 में। ड्रग टेस्ट किया गया था ओलंपिक में पहली बार। और इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि एंशिएंट ग्रीस में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते थे। जो एंशिएंट ग्रीस हुआ करती थी मॉडर्न ओलंपिक से पहले, जो एंशिएंट टाइम की ओलंपिक हुआ करती थी उसमें सिर्फ ग्रीक मैन पार्टिसिपेट कर सकते थे, वुमेन्स को पार्टिसिपेट करने बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता था। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन है कि जो एक वो होता है, फ्लैग होता है ओलंपिक का, वो कब शामिल किया गया ओलंपिक में? 1920 में ओलंपिक का फ्लैग शामिल किया गया था ओलंपिक में, जिसके अंदर रिंग्स होती हैं और एक वाइट फ्लैग होता है विदाउट एनी बॉर्डर। ओलंपिक के अंदर सबसे पहले जो ड्रग टेस्टिंग हुई थी वो 1968 में हुई थी। ठीक है जी। टॉर्च वो फर्स्ट टाइम ओलंपिक में इस्तेमाल की गई थी 1936 में। और जो फ्लैग था वो फर्स्ट टाइम ओलंपिक में शामिल किया गया था 1920 में। जो फ्लैग होता है जिसके अंदर रिंग्स होती है और एक बिल्कुल वाइट फ्लैग होता है विदाउट एनी बॉर्डर, तो वो ओलंपिक में ऐड किया गया था 1920 में। एथलीट वुन एट ओलंपिक इन द एंशिएंट टाइम अवार्डेड। व्हाट थिंग अवार्डेड टू एन एथलीट। जो कि एंशिएंट ओलंपिक में जीता था तो उसको क्या अवार्ड किया जाता था? आजकल तो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में एंशिएंट टाइम में मॉडर्न ओलंपिक से पहले क्या दिया जाता था? जो एथलीट जीतता था तो उसको दिया जाता था अ वाइल्ड ऑलिव लीफ क्राउन। उसको एक ताज पहनाया जाता था जो कि वाइल्ड ऑलिव लीफ से बना होता था। एंशिएंट ग्रीस में जो लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे स्पोर्ट्स के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीक मैन होते थे, इसके अलावा और कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था एंशिएंट ओलंपिक के अंदर जो ग्रीस में होती थी। मैंने टॉर्च का बताया, टॉर्च तो 1936 में आई, लेकिन ओलंपिक फ्लेम कब आई? ओलंपिक फ्लेम 1928 में शामिल की गई ओलंपिक के अंदर। टॉर्च जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है, ये मॉडर्न जो है फ्लेम है जो कि बुझती नहीं है, चाहे पानी में से गुजार दे आप इसको। ओलंपिक के अंदर
आजकल जो गोल्ड मेडल दिया जाता है वो टोटल गोल्ड मेडल नहीं होता, उसके ऊपर लगभग मैं भूल चुकी हूँ कोई 8 ग्राम या 12 ग्राम आई थिंक इतना ही कुछ लेयर होती है उसके ऊपर, और पूरा का पूरा गोल्ड मेडल नहीं होता। लेकिन ऐसी कौन सी ओलंपिक थी जिसमें लास्ट टाइम प्योर गोल्ड मेडल दिया गया था, जिसमें पूरा का पूरा गोल्ड मेडल जो कि अंदर से लेके बाहर तक टोटल गोल्ड से बना हुआ गोल्ड मेडल था, वो लास्ट टाइम किस ओलंपिक में अवार्ड किया गया था? वो 1912 की ओलंपिक में लास्ट टाइम प्योर गोल्ड मेडल अवार्ड किया गया था। हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इस बात से कि जो फर्स्ट ओलंपिक चैम्पियन था उसका नाम क्या था? उसका नाम था कोरोबियस एलिस। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप you like this video because I share with you very important MCQs, which is the most important MCQs in the Olympic. Thank you so much for watching this video. चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा for more videos, for more good information.